कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जो भी भाई हमारे चैनल पर भी नए हैं, कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, अपने भाई को सपोर्ट करेंगे। और आज LPCBT2 के डिजिटल ट्रेड थ्योरी का डिस्कशन कराऊंगा, जिसमें चैप्टर का डिस्कशन होगा क्लच जो कि एक काफ़ी महत्वपूर्ण भाग होता है। जब हमें गियर को बदलने की ज़रूरत होती है तो हम क्लच को सबसे पहले दबाते हैं, फिर गियर को हम चेंज कर पाते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। जो भी भाई हमारे LPCBT2 की तैयारी कर रहे हैं, खास करके डीजल मैकेनिक वाले, उनके लिए पहला प्रश्न, क्लच वह डिवाइस है जिसका प्रयोग ट्रांसमिशन सिस्टम में इंजन को ट्रांसमिशन से एंगेज और डिसएंगेज करने के लिए करते हैं दोस्तों। इस तरह से ऑप्शन आपका सी सही होगा, ए एवं बी दोनों। प्रश्न संख्या 2, ड्राइविंग मेंबर किसे कहा जाता है? क्रैंकशाफ्ट को ड्राइविंग मेंबर कहा जाता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 3, क्लच कवर में क्या क्या होते हैं दोस्तों? क्लच जो कवर होता है दोस्तों, उसमें आपका प्रेशर प्लेट होता है, स्प्रिंग होता है, रिलीजिंग लीवर होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 4, क्लच तथा कवर की पूरी असेंबली किसके साथ घूमती है दोस्तों? क्लच तथा कवर की पूरी असेंबली किसके साथ घूमती है दोस्तों? तो आपका क्रैंकशाफ्ट के साथ घूमती है। प्रश्न संख्या 5, ड्राइविंग मेंबर को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? ड्राइविंग मेंबर को प्रेशर प्लेट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 6, ड्राइविंग मेंबर फ्लाई व्हील तथा प्रेशर प्लेट के साथ कहाँ रहने पर क्लच शाफ्ट घूमती है? क्लच शाफ्ट घुमाने के लिए ड्राइविंग मेंबर और प्रेशर प्लेट जो होता है, तो ड्राइविंग मेंबर फ्लाई व्हील तथा प्रेशर प्लेट के साथ में बीच में होती है दोस्तों, तब जाकर के वो हमारा क्लच शाफ्ट घूमती है दोस्तों। प्रश्न संख्या 7, ऑपरेटिंग मेंबर में क्या क्या सम्मिलित होते हैं दोस्तों? ऑपरेटिंग मेंबर में जो दोस्तों होता है वो आपका फुट पैडल होता है, लिंकेज होता है और रिलीजिंग बेयरिंग होता है दोस्तों। रिलीज बेयरिंग मतलब होता है दोस्तों, मतलब रिलीज करना, छोड़ देना। ऐसा बेयरिंग होता है जो क्लच को दबाने के बाद वो फ्री कर देता है और फिर हम गियर को चेंज कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 8, मल्टीप्लेट क्लच किसके खांचे में सरकती है? मल्टीप्लेट जो क्लच होता है दोस्तों वो आपका फ्लाई व्हील के खांचे में मतलब सरकती है, या उसको बोलते हैं आगे की ओर बढ़ती है दोस्तों। फ्लाई व्हील जो होता है दोस्तों एलॉय स्टील का बना होता है। प्रश्न संख्या 9, कौन क्लच का मान कितना होने पर क्लच जाम होने की संभावना होती है दोस्तों? कौन क्लच का मान जो दोस्तों 20 डिग्री से कम होने पर वह जाम होने की संभावना बनी रहती है। प्रश्न संख्या 10, कौन क्लच में नॉर्मल फोर्स एक्सिल फोर्स से अधिक होता है? कौन क्लच में दोस्तों नॉर्मल जो फोर्स होता है वो आपका एक्सल फोर्स से अधिक होता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 11, सिंगल प्लेट क्लच में नॉर्मल फोर्स एक्सिल फोर्स से बराबर होता है। सिंगल प्लेट जो क्लच होता है उसमें जो होता है नॉर्मल फोर्स एक्सिल फोर्स से बराबर होता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 12, सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच किस फोर्स पर कार्य करती है दोस्तों? सेमी जो सेंट्रीफ्यूगल क्लच है दोस्तों वो आपका स्प्रिंग फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स जो दोस्तों होता है वो जो तनन बल होता है उस पर काम करती है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है होगा आपका अंदर की ओर काम करती है। प्रश्न संख्या 13, वैक्यूम क्लच में क्या होता है दोस्तों? वैक्यूम मतलब निर्वात क्लच में क्या होता है दोस्तों? तो पिस्टन होता है, वैक्यूम सिलेंडर होता है और रिजर्वायर होता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 14, हाइड्रोलिक क्लच में होता है दोस्तों। हाइड्रोलिक जो क्लच होता है दोस्तों वो आपका पास्कल के नियम पे काम करता है, और हाइड्रोलिक क्लच में आपका पिस्टन होता है, एक्यूमुलेटर होता है और कंट्रोल वाल्व होता है। इस तरह से आपका उत्तर है इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 15, फ्लूइड कपलिंग का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? फ्लूइड जो कपलिंग है दोस्तों उसका दूसरा नाम है उसका फ्लूइड क्लच एवं फ्लूइड फ्लाई व्हील। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 16, निम्न में से क्लच क्या कार्य करता है दोस्तों? क्लच का काम है दोस्तों इंजन से गियर बॉक्स का संबंध जोड़ना और तोड़ना, मतलब ट्रांसमिशन सिस्टम में ट्रांसमिशन को इंगेज करना और डिसएंगेज करना क्लच का काम होता है। इंगेज करते हैं तो हमारा क्लच नहीं लगता है, और डिसएंगेज कर देते हैं तो हमारा क्लच फ्री हो जाता है और फिर हम गियर को बदल पाते हैं दोस्तों।
प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से किसके साथ क्लच असेंबली फिट रहती है? क्लच असेंबली जो होता है दोस्तों आपका फ्लाई व्हील के साथ फिट होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर सही होगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 18, क्लच का प्रयोग किस कार्य हेतु करते हैं? क्लच का प्रयोग जो दोस्तों होता है गाड़ी की गति धीमी करने में करते हैं, कोई गियर बदलने में करते हैं और ब्रेक लगाते समय भी हम दोस्तों क्लच का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। 19 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए, निम्न में से क्लच प्लेट से संबंधित है? क्लच प्लेट जो होता है दोस्तों, क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट तथा फ्लाई व्हील के बीच में दबी रहती है। जो क्लच प्लेट होता है दोस्तों आपका प्रेशर प्लेट और फ्लाई व्हील के बीच में दबी रहती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से वेट क्लच क्या कहलाएगा? वेट क्लच जो होता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर याद सही होगा, जिसकी प्रेशर प्लेट तेल में डूबी हुई रहती है। वेट मतलब गीला, जो भीगा हुआ जो क्लच होता है, जैसे लाइनर पढ़े थे हम, ड्राई लाइनर और एक वेट लाइनर, वैसे ही वेट क्लच है जिसकी प्रेशर प्लेट तेल में डूबी हुई रहती है, मतलब नमी युक्त होती है, वो आपका वेट क्लच कहलाता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 21, मल्टी प्लेट क्लच में क्या क्या होता है दोस्तों? मल्टी प्लेट क्लच में आपका ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा, क्लच प्लेट की संख्या एक से अधिक हो जाती है। मल्टी प्लेट जो क्लच होता है उसमें क्लच प्लेट की संख्या एक से अधिक हो जाती है दोस्तों। प्रश्न संख्या 22, क्लच प्लेट किस धातु की बनी होती है दोस्तों? क्लच प्लेट जो होता है दोस्तों आपका स्टील की पत्तियों द्वारा बनी होती है, जैसे एलॉय स्टील का आपका फ्लाई व्हील बनी होती है दोस्तों। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 23, ऑपरेटिंग शाफ्ट एवं क्लच एडजस्टमेंट के लिए क्या व्यवस्था होती है? आपका एडजस्टिंग नट होती है। ऑप्शन नंबर भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। गाड़ी खड़ी करते समय या ब्रेक लगाते समय गियर न्यूट्रल करने की आवश्यकता नहीं होती है, यह कथन किस क्लच के लिए सत्य है दोस्तों? आपका यह कथन हाइड्रोलिक क्लच, आजकल जो चल रही है गाड़ियों में मैक्सिमम में, वो आपका सब हाइड्रोलिक सिस्टम पे ही काम कर रही है दोस्तों। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। टार्क कन्वर्टर, प्रश्न संख्या 25, टार्क कन्वर्टर कार्य करता है। टार्क जो होता है दोस्तों, टार्क का अर्थ होता है शक्ति, इंजन की शक्ति को बढ़ाता है। टार्क कन्वर्टर मतलब इंजन की शक्ति को बढ़ाने का काम करता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 26, हाइड्रोलिक से सहायता प्राप्त क्लच में रिलीज बेरिंग दबाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? हाइड्रोलिक प्रेशर का प्रयोग करते हैं। हाइड्रोलिक प्रेशर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। जितने हाइड्रोलिक हैं वो सारे के सारे सिस्टम जो है वो पास्कल के नियम पे काम करते हैं। प्रश्न संख्या 27, किस गेज का प्रयोग क्लच प्लेट को चेक करने के लिए किया जाता है दोस्तों? क्लच प्लेट को चेक करने के लिए डायल गेज का प्रयोग करते हैं। इस तरह से ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 28, क्लच प्लेट के दोनों तरफ किस पदार्थ की लाइनिंग बनी होती है? कॉर्क की बनी होती है, चमड़े की बनी होती है और फैब्रिक एस्बेस्टस की बनी होती है दोस्तों। इस तरह से आपका उपरोक्त में से सभी पदार्थों का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29, विद्युत चुंबकीय क्लच में फ्लाईव्हील पर क्या बना रहता है? तांबे के तार की बाइंडिंग बनी रहती है दोस्तों फ्लाईव्हील के ऊपर में। प्रश्न संख्या 30, निर्वात क्लच में किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा, इंजन मैनिफोल्ड के निर्वात का बना होता है। प्रश्न संख्या 31, किस क्लच में नॉन रिटर्न वाल्व का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? नॉन रिटर्न वाल्व का प्रयोग दोस्तों आपका निर्वात क्लच में किया जाता है। इस तरह से ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए, क्लच शाफ्ट पर किस बियरिंग का प्रयोग किया जाता है? क्लच जो शाफ्ट होता है दोस्तों उस पर हम रोलर बियरिंग का प्रयोग करते हैं। इस तरह से आपका बी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33, ऑटोमोबाइल में क्लचों में प्रयोग होता है सर्पिल स्प्रिंग। सर्पिल स्प्रिंग जो होता है दोस्तों आपका ऑटोमोबाइल के क्लचों में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34, क्लच इंजन तथा किसके बीच में लगा होता है? क्लच जो होता है दोस्तों इंजन में गियर बॉक्स के बाद क्लच का इस्तेमाल किया, क्लच को एडजस्ट करके लगाया गया है दोस्तों। प्रश्न संख्या 35 है दोस्तों, क्लच का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? रिपीट हो गया क्वेश्चन। क्लच का प्रयोग गाड़ी को गति को धीमी करने में, गियर बदलने में और ब्रेक लगाते समय करते हैं दोस्तों। 36 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए, किस प्रकार की गाड़ियों में हाइड्रोलिक क्लच का प्रयोग किया जा रहा है? आजकल दोस्तों जितनी महंगी गाड़ियाँ आ रही है वो सब में हाइड्रोलिक क्लच का प्रयोग किया जा रहा है दोस्तों।
प्रश्न संख्या 37, अभिकेंद्री क्लच किसकी सहायता से कार्य करता है? अभिकेंद्री जो क्लच होता है दोस्तों आपका, वो आपका स्प्रिंग की सहायता से काम कर रहा है दोस्तों। प्रश्न संख्या 38, डबल डी क्लच में क्लच पैडल को कितनी बार दबाना आवश्यक होता है? डबल डी क्लच, डबल जो हो गया आपका दोस्तों, डबल मतलब दो ही जाता है, 2 बार दबाना पड़ेगा दोस्तों आपको। डबल डी क्लच में क्लच पेडल को 2 बार दबाने की आवश्यकता पड़ती है। इस तरह से ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा दोस्तों। क्या खराब होने से क्लच स्लिप करता है? क्या खराब होने से दोस्तों क्लच स्लिप कर लगता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। प्लेटों के बीच घर्षण कम हो जाता है, स्लिप करने लगता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 40, क्लच, गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट तथा डिफरेंशियल निम्न में से किसके भाग होते हैं? ये सब ट्रांसमिशन सिस्टम के भाग होते हैं, मतलब इंजन के कार्य शैली की ये सब भाग हो जाते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 41, पैडल दबाते समय निम्न में से क्या होता है? जब हम क्लच का पैडल दबाते हैं उसमें क्या होता है? तो प्रेशर प्लेट और फ्लाईव्हील के बीच की दूरी अधिक हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42, फ्लूइड कपलिंग के पार्ट्स हैं। फ्लूइड जो कपलिंग होते हैं उसके पार्ट्स होते हैं टरबाइन और इम्पेलर। टरबाइन जो होता है दोस्तों आपका एनर्जी जनरेट में काम करता है, जैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होता है उसमें भी टरबाइन का हम इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न संख्या 43, टॉर्क कन्वर्टर के पार्ट्स हैं। टॉर्क जो कन्वर्टर होता है, जो शक्ति को बढ़ाता है, इंजन की शक्ति को बढ़ाता है, उसमें इम्पेलर होता है, टरबाइन होता है, स्टेटर होता है, मतलब इनमें से सभी हो जाएगा इसका सही जवाब दोस्तों। प्रश्न संख्या 44, निम्न में से कौन सा ट्रांसमिशन लाइन सही है? ट्रांसमिशन लाइन में क्या क्या होता है? प्रेशर प्लेट होता है, क्लच प्लेट होता है और क्लच शाफ्ट होता है। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 45, क्लच काम करता है घर्षण की सहायता से। कोई भी काम होता है दोस्तों, अगर घर्षण नहीं लगेगा तो काम नहीं हो पाएगा। घर्षण अति आवश्यक होता है। जब बोलते हैं कि घर्षण कम हो जाती है तो हम बर्फ के ऊपर फिसल जाते हैं। प्रश्न संख्या 46, 2 पहिए वाली गाड़ियों में कौन सा क्लच का प्रयोग किया जाता है? मल्टी प्लेट क्लच का प्रयोग 2 पहिए वाली गाड़ी में किया जाता है। बस ट्रकों में कौन सा क्लच का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? सिंगल प्लेट क्लच का प्रयोग किया जाता है बस ट्रकों में दोस्तों। प्रश्न संख्या 48, प्रेशर प्लेट कहाँ लगा होता है? प्रेशर प्लेट कवर में लगा होता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 48 का जवाब सही हो जाएगा डी नंबर। प्रश्न संख्या 49, क्लच हमेशा इंजन के साथ रहता है, इंगेज रहता है। क्लच हमेशा इंजन के साथ इंगेज रहता है। इस तरह से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 50, निम्न में से कौन घर्षण क्लच नहीं है? घर्षण क्लच जो होता है दोस्तों आपका द्रव क्लच। द्रव मतलब क्या होता है? वो चिकना हो जाएगा। चिकना होने की वजह से घर्षण कम लगेगा उसमें, मतलब घर्षण क्लच नहीं हो पाएगा। प्रश्न संख्या 51, निम्न में से किसे पॉजिटिव क्लच कहते हैं? पॉजिटिव जो क्लच हो जाएगा ऑप्शन आपका ये सही जवाब हो जाएगा। डॉग क्लच को आपका पॉजिटिव क्लच कहेंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 52, निम्न में से किसका प्रयोग सिंक्रोमेश गियर में किया जाता है? सिंक्रोमेश जो गियर होता है दोस्तों उसमें डॉग क्लच का प्रयोग हम करते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 53, डिस्क क्लच में घर्षण प्लेट की भांति किस भांति कार्य करता है? डिस्क क्लच में घर्षण प्लेट ड्रिवन मेंबर की भांति कार्य करता है। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 54, निम्न में से कौन ऑटोमेटिक क्लच है? ऑटोमेटिक क्लच जो होता है दोस्तों आपका अभिकेंद्र क्लच होता है जो ऑटोमेटिक काम करती है दोस्तों। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। 55 नंबर, क्लच और घर्षण लाइनिंग क्लच प्लेट से जुड़े रहते हैं रिवेट के द्वारा। आप बेल्डिंग जो पढ़ेंगे, एक चैप्टर है आपका टेक्निकल, इसी में कॉमन चैप्टर है मोटर के लिए और एमएमपी के लिए और डीजल मैकेनिक के लिए और हीट इंजन के लिए। तो उसमें आपका एक वेल्डिंग चैप्टर आएगा, उसमें रिवेट होता है। रिवेट के द्वारा क्लच और घर्षण लाइनिंग क्लच प्लेट से जुड़े होते हैं। प्रश्न संख्या 56, सिंगल डिस्क डाइफ्राम स्प्रिंग क्लच का प्रयोग होता है फ्रंट व्हील में। सिंगल डिस्क डाइफ्राम स्प्रिंग क्लच का प्रयोग होता है आपका फ्रंट व्हील में दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57, कौन क्लच का प्रयोग ट्रांसफार्मर केस में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए, डाइफ्राम स्प्रिंग लगा रहता है। डाइफ्राम जो स्प्रिंग होता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर भी सही जवाब हो जाएगा प्रेशर प्लेट के साथ में दोस्तों। प्रश्न संख्या 59, डाइफ्राम स्प्रिंग का कार्य क्या है? डाइफ्राम स्प्रिंग जो है दोस्तों उसका कार्य क्या है? क्लच डिसएंगेज करने में डाइफ्राम स्प्रिंग सहायक होता है दोस्तों। और इस श्रृंखला का आखिरी प्रश्न हो जाएगा, अगर
डैम्पर स्प्रिंग का क्या कार्य है? डैम्पर जो स्प्रिंग है दोस्तों वो आपका कंपन को कम करता है दोस्तों। डैम्पर जो स्प्रिंग होता है वह कंपन को कम करता है। तो अगर डिस्कशन सही लगा होगा दोस्तों तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।